संजीव सान्याल तो बहुत बड़ी बात बोलनी कि दिस इज़ वेस्ट, दैट्स वेरी बयास्ड थिंग। हाँ, मैंने कोचिंग तो ली थी इनिशियल स्टेज में जब ग्रेजुएशन में था, तब कोचिंग लिया था, आरसीडीटी इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में। और उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज़ लिखा रेगुलरली। इकोनॉमी तो जीएससी इट वाज़ अ लिटिल बिट ट्रिकी दिस टाइम, लास्ट टाइम भी ऐसा ही था। किसी का भी आंसर अच्छा नहीं होता व्हेन यू आर राइटिंग इन द बिगिनिंग, पहले-पहले। सिलेबस एंड लास्ट ईयर क्वेश्चंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइड। मीन्स के लिए आंसर राइटिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये मत सोचना कि आप ग्रेजुएशन आर्ट्स में तो आप नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं, बट फोकस ज़्यादा करना पड़ता है। आपका सर्किल हमेशा पॉजिटिव रखना, जो आपको कंस्टेंटली पुश कर सकते हैं। आई विल नॉट से इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। पर्सिस्टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंसिस्टेंसी। दूसरी बात पेशेंस और मोटिवेशन। मल्टीपल की बुक्स के पीछे मत पढ़ो। करंट अफेयर्स मैगजीन सब कुछ नहीं कवर करते हैं। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो आई से तैयारी शुरू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये बैलेंस रखना कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे आप फोकस कर रहे हैं। तो हेलो एस्पिरेंट्स, आज हमारे साथ हैं धीरज सर जो अभी अपना यूपीएससी इंटरव्यू देकर आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन सर फॉर अपीयरिंग इन इंटरव्यू। थैंक यू, थैंक यू। सर सबसे पहले आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए, या आपका कौन सा अटेम्प्ट था एंड आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। ओके, आई एम फ्रॉम हैदराबाद, मैं हैदराबाद से हूँ। ये मेरा फोर्थ अटैम्प्ट था। ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है और बैकग्राउंड आर्ट्स से है, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हिस्ट्री। एंड सर आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा इस बार भी इंटरव्यू अच्छा था, लास्ट टाइम भी आई गॉट 182। आई एम एक्सपेक्टिंग मे बी दैट और मोर। राज शुक्ला सर का बोर्ड था। ज़्यादा ओनली 2-3 फैक्ट्स पूछे थे, वो भी एंथ्रोपोलॉजी के। आई कुड आंसर इट स्ट्रांगली एंड मोस्टली डिस्कशन चल रहा था मेरे हॉबीज़ के ऊपर। सर ने, चेयरमैन का सारे क्वेश्चंस वर ओनली ऑन बट नॉवेल्स जो मैं पढ़ता था। तो इट वाज मोस्टली ऑन डिस्कशन, ट्राइंग टू फाइंड आउट माई क्वालिटीज एंड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। नक्सलिज्म के बारे में एक क्वेश्चन था, मैम ने पूछा। और एंथ्रोपोलॉजी पे मोस्टली डैफ पे था। सर आपका जो सेकंड इंटरव्यू था। सेकंड इंटरव्यू है। ओके सर, तो जो आपका ऑप्शनल था एंथ्रोपोलॉजी, आपने उसके क्या क्या रिसोर्सेज रखे एंड आपने उसकी कैसे तैयारी की थी, पूरी स्ट्रेटजी बता सकते हैं। वही सेम स्टैटिक्स बुक्स हैं। और एक ये टॉपर्स का नोट्स है, वो अक्षय जैन वाला, डीमिस्टिफाइंग एंथ्रोपोलॉजी। और टॉपर्स के नोट्स मैंने फॉलो किया। इसका नाम हुई मंदार पटकी। पेपर 2 के लिए मंदार पटकी का नोट्स देखा मैंने। और पेपर 1 के लिए मल्टीपल टॉपर्स यार, देवर मेनी टॉपर्स जिससे मैंने उठा लिए और बुक पे नोट्स पे लिख दिया। और ये भी स्टैटिक वाले हैं, माजूम, उनका नाम क्या था, माजिद, नो 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 माजिद हुसैन। वही स्टार्ट सेम बुक्स, सेम आपको बताया होगा। सर एंथ्रो में जो आंसर राइटिंग होती है उसमें डायग्राम्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। इस बार तो मैंने बहुत डायग्राम्स लिखे हैं पेपर 1 में स्पेशली। वो आर्कियोलॉजी का क्वेश्चन लिया था मैंने, और पूछ रहे थे, स्कोप बहुत था क्योंकि बायोलॉजिकल क्वेश्चन वो भी लिया था मैंने। वो एवोल्यूशन ऑफ मैन पे एक क्वेश्चन थी, तो बहुत सारा स्कोप है, इसीलिए मार्क्स ज़्यादा आते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। एंड सर आपने जीएस की तैयारी कैसे की थी, कोचिंग ली थी या फिर सेल्फ स्टडी। हाँ, मैंने कोचिंग तो ली थी इनिशियल स्टेज में जब ग्रेजुएशन में था, तब कोचिंग लिया था, आरसीडीटी इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में। और उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज़ लिखा रेगुलरली, फॉरम पे लिखा था इस ईयर। तो इट वाज गुड, फॉरम टेस्ट सीरीज़ अच्छा था। सर जीएस के लिए आपने क्या क्या रिसोर्सेज रखे बता सकते हैं। जीएस के लिए पेपर 1 हिस्ट्री तो मेरा क्लास नोट्स ही था, बहुत अच्छा था, करीम सर का नोट्स। एंड उसके बाद यही करंट अफेयर्स या टेस्ट सीरीज से मैंने ऐड ऑन किया, फॉरम के क्वेश्चंस अच्छे थे। एंड कमिंग टू जोग्राफी, वही एनसीईआरटी वाला बुक, कोची लियोंग और माजिद हुसैन का भी एक बुक पढ़ा था मैंने। कमिंग टू पॉलिटी, वही लक्ष्मीकांत करंट अफेयर्स, और नोट्स बनाए था आरपीआई एक्ट और वगैरह वगैरह पे, करंट अफेयर्स मैगजीन पे देख के। पीआरएस वेबसाइट सभी पढ़ते हैं वो, टॉपर्स नोट्स। इकोनॉमी तो जीएससी इट वाज अ लिटिल बिट ट्रिकी दिस टाइम, लास्ट टाइम भी ऐसा ही था। इकोनॉमी के लिए दिस श्रीराम आईएएस का नोट्स था मेरे पास। एनवायरनमेंट के लिए वही शंकर आईएएस का बुक है, और मैंने नोट्स बनाए हुए थे टॉपिक वाइज मेंस के लिए, वो मैंने रिवाइज कर लिया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोस्टली करंट अफेयर्स मैगजीन्स के ही मैंने लिख लिया क्योंकि टाइमिक होता है। एंड सिक्योरिटीज़ तो वही बुक, अशोक कुमार आईपीएस का बुक है ना, इंटरनल सिक्योरिटी वो। और ये श्रुति शर्मा, दिस थिंग, श्रुति शर्मा का नोट्स आई हैव रिटन ऑल हर नोट्स, उन्होंने अपलोड किया है टेलीग्राम पे। आई हैव कॉपीड मोस्टली ऑफ हर नोट्स। और एथिक्स के लिए तो टेस्ट सीरीज है। नोट्स तो बहुत बुक्स हैं, बालाजी का बुक है। एंड सर स्टूडेंट्स को सबसे पहले प्रॉब्लम आती है आंसर राइटिंग में, तो आप आंसर राइटिंग के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे, कैसे आंसर राइटिंग करें। देखो, ये बात है कि देर इज़ नो परफेक्ट आंसर। एंड आई नो कि पीपल बहुत रेटिसेंस होता है, दे फील लॉट ऑफ शाई, अच्छे आंसर्स नहीं लिख रहे हैं। किसी का भी आंसर अच्छा नहीं होता व्हेन यू आर राइटिंग इन द बिगिनिंग, पहले पहले। तो यू शुड वर्क ऑन इट एंड इम्प्रूवमेंट्स ग्रेजुअली आ जाएंगे व्हेन यू आर रेगुलरली राइटिंग एंड अपडेटिंग ऑन अ डेली बेसिस। 3 क्वेश्चंस अगर लिखेंगे तो वो हेजिटेशन चले जाएगा।
सर प्रीलिम्स एंड मेंस की तैयारी में मेन डिफरेंस कहाँ है, मतलब तैयारी का कैसे डिफरेंशिएट करें, प्रीलिम्स पे किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दें एंड मेंस के लिए किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दें? देखो प्रीलिम्स में देर इज एवरीथिंग अंडर द स्काई पूछ लेते हैं प्रीलिम्स में। लाइक स्पोर्ट्स पे नहीं पूछ रहे थे तो 3 साल पहले, अब उस पे भी पूछ रहे हैं। लाइक लिटरली एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, बट माइंड्स का सिलेबस बहुत कंसाइज है, वेरी स्पेसिफिक है। सिलेबस एंड लास्ट ईयर क्वेश्चंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइड। अगर वो नहीं है तो आपको पता ही नहीं होता क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना टाइम में पढ़ना है, एलोकेशन नहीं कर पाते टाइम। इसलिए मेंस के लिए आंसर राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रीलिम्स पे भी यू नीड टू रोट मल्टीपल टेस्ट लिखना होता है। आई थिंक आई रोट अराउंड 20 टेस्ट, 20-30। लोग तो 50 भी लिख देते हैं। सो मल्टीपल टेस्ट इज द सेम थिंग, बट आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है ना, यू डोंट हैव टाइम टू थिंक। 6 मिनट में आप क्या क्या ही सोचेंगे, बस लिखना ही टाइम होता है। तो आई थिंक यू नीड टू आइडेंटिफाई द टॉपिक्स, पेपर्स देख के क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उस पर अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आई थिंक इट विल बी गुड। एंड एज सर सीसेट इज़ गेटिंग टफर, एंड जैसे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको भी कोई प्रॉब्लम आई थी? एक्चुअली मेरे स्कूल का बैकग्राउंड वेरी ऑड था, जो रीजनिंग पे भी फोकस कर रहा था 5th 6th और 7th में। वही बुक आर डी शर्मा जो पीपल फॉलो करते हैं सी सेट के लिए, उस टाइम पे मैंने किया था, इसलिए मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट एक्चुअली सी सेट पे हाँ, क्वेश्चन इस बार तो स्पेसिफिकली परमिटेशन और कॉम्बिनेशन से पूछे थे। दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। और 12th क्लास की मैथ्स में थी। नहीं, नॉट जस्ट अबाउट बीए। मेरा एक दोस्त है, वो मैथ्स बैकग्राउंड से, ऑप्शनल मैथ्स, उसका सी सेट निकल नहीं पाया। और वो ऑलरेडी सर्विस पे में IRS में है वो। तो यू कैन अंडरस्टैंड, मैथ्स तो हर किसी को डिफिकल्ट है, क्योंकि परमिटेशन और कॉम्बिनेशन उनके सिलेबस में नहीं है, ऑप्शनल मैथ्स ऑप्शनल में। तो ये मत सोचना कि आप ग्रेजुएशन आर्ट्स में तो आप नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं, बट फोकस ज़्यादा करना पड़ता है। सर सीसेट में कोई इजी क्वेश्चंस बताना चाहें आप जो इजीली स्कोरिंग हो? देख लो, ये इंग्लिश वाले पार्ट्स है ना, इस पर कैपिटलाइज करो। अगर आपको मैथ्स उतना नहीं आता तो मैनेज कर लो। अगर आप 1/3 या 1/4 क्वेश्चन कर पाते हैं मैथ्स में, नेगेटिव मत करना। जिस पे आप कॉन्फिडेंट हो वो करेक्टली करो। फोकस एरियाज पे आप फोकस करो। लाइक देर आर स्पेसिफिक एरियाज, वर्क एंड टाइम, वेलोसिटी, उस पर एवरी ईयर पूछते हैं। तो देर आर सम इजी एरियाज, उस पर वर्क करो एंड ट्राई टू वर्क मोर ऑन इंग्लिश, क्योंकि वहाँ पे तो आपको लेवल है, सेम लेवल होता है, लेवल प्लेइंग फील्ड। फोकस ऑन इंग्लिश एंड सम इजी टॉपिक्स ऑफ द सी सेट विच आर रिपीटिंग। एंड सर जैसे यूपीएससी की जर्नी कभी कभी बहुत लॉन्ग हो जाती है, 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट, तो सेल्फ डाउट आने लगता है स्टूडेंट्स को, कभी फैमिली प्रेशर होता है, तो वो सब कैसे मैनेज होता है? देखो, आपके पास एक रॉक हॉट सपोर्ट होना ज़रूरी है। चाहे आपके फ्रेंड हो, कोई मेंटर हो, कोई पेरेंट्स हो, आपका सर्किल हमेशा पॉजिटिव रखना, जो आपको कंस्टेंटली पुश कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट ऑलवेज हैव दिस बिलीफ, क्योंकि इतने टॉपर हैं। लास्ट ईयर उमा हारती है, उनका तो 5th अटेम्प्ट था, और मेंस के बाद 2 अटेम्प्ट प्रीलिम्स भी नहीं क्रॉस हुए, फिर डायरेक्टली इंटरव्यू हो गया। और इशिता किशोर भी सिमिलर स्टोरीज। तो डोंट थिंक दैट आपको कुछ नहीं आता, दिस एग्जाम इज अनसर्टेन। फिर भी इट्स लाइक बाइनरी, बट हैव ट्रस्ट इन योरसेल्फ, हो जाएगी। एंड सर गिविंग 4 to 5 ईयर टू दिस एग्जाम, इज इट वर्थ इट? संजीव सनियाल तो बहुत बड़ी बात बोलनी कि दिस इज वेस्ट। दैट्स वेरी बयास थिंग। अगर इकोनॉमिस्ट और लॉयर्स, डॉक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो डेफिनेटली नेशन बिल्डिंग के लिए सिविल सर्वेंट्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आई विल नॉट से इट्स अ वेस्ट ऑफ थिंग। अगर ये भी नहीं निकल पाया तो वी कैन गो फॉर लॉ, अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। फिर पढ़ाई कर सकते हैं, MBA को जा सकते हैं, बट इन द बेसर लेवल यू ऑल्सो हैव बिकम अ बेटर सिटीजन। आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में पता होता है, आपके राइट्स के बारे में आपको पता होता है, तो आई विल नॉट से इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। एंड सर अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द टॉप 3 क्वालिटीज अ कैंडिडेट शुड हैव किसके लिए? सर्विस? फॉर यूपीएससी? UPSC? परसिस्टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कंसिस्टेंसी, अच्छा हो बड़ा नहीं हो, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी बात पेशेंस और मोटिवेशन, ये कायम रखो। हैव द राइट ट्रस्ट एंड फेथ इन द प्रोसेस। एंड थर्ड थिंग आई वुड से इज दैट हार्ड वर्क। यार, नथिंग कॉम्पनसेट्स हार्ड वर्क। सर कुछ गलतियां जो बिगिनर्स कर देते हैं स्टार्टिंग में, वो बताना चाहिए जो अवॉइड करना चाहिए? मल्टीपल की बुक्स के पीछे मत मत पढ़ो। लिमिटेड रिसोर्सेस रखना और अपडेट करते रहना उनको। करंट अफेयर्स, नेवर मिस द न्यूज़पेपर्स। करंट अफेयर्स मैगजीन सब कुछ नहीं कवर करते हैं, क्योंकि वही एज मिलेगा आपको। एग्जाम्पल्स हो जो भी हो, टॉपर्स दे ऑल से द सेम थिंग। न्यूज़पेपर डेली पढ़ना और टेस्ट नहीं लिखना, क्योंकि यू आर थिंकिंग और पढ़ना है, नहीं वही चीज़ होती है, आपको टेस्ट लेना पड़ता है। सर जो स्टूडेंट अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं सेकंड ईयर या फाइनल ईयर में, तो उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो आई से तैयारी शुरू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये बैलेंस रखना कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आप फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आप ये जाके इंटरव्यू फेस पे इम्पैक्ट दिखाते हैं। क्योंकि दे सी, अगर कोई हॉबी है, कुछ किया है अपने ग्रेजुएशन टाइम पे, कुछ लीडरशिप पोजीशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो बैलेंस रखना, तो प्रिपरेशन कायम हो सकता है।
तो ओके सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम, वी विश यू ऑल द बेस्ट।